एक सेठ जी थे तो बड़े धनी थे, करोड़पति थे। सो एक गांव से दूसरे गांव गए। पहले तो घोड़े से ही लोग जाते थे, तो घोड़े को कोई तकलीफ हुई तो पैदल चले। पैदल चल के नदी के किनारे पहुंचे, नाव मिली, नाव से पार करना होता था पहले। नाव में बैठ गए, अकेले थे, और मझधार में नाव पहुंची और वो आ गया बाबा जोड़ा तूफान, तो नाव ऐसी ऐसी हिलने लगी। अब सेठ जी घबराए। नाविक ने पूछा, आपको तैरना आता है? बोले नहीं आता। बात कर ही रहे थे कि इतनी जोर से मौजा आया, तरंग आई कि नाव पलट गई। सेठ जी डूबने लगे। तो नाविक कूदा और सेठ जी की बाहें पकड़ करके घसीट करके कैसे भी घाट पर ले आया, किनारे पर ले आया। ऊपर आ गए सेठ जी, आंख आंख मुंह में पानी भर गया था, निकाला, प्राणों की रक्षा हो गई। सेठ प्रसन्न हो गए, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा कर ली। बटुआ निकाला, अच्छा था कि बटुआ प्लास्टिक के उसमें रखा था तो नोट खराब नहीं हुए। सो बहुत से रुपया थे उनके पास बटुआ में, उसमें से निकाल के 100 रुपया नाविक को दिया। तूने हमारे प्राणों की रक्षा की, ये रख लो। तो उसने कहा, नाविक ने, सत्संगी था, गांव में लोग पहले छोटे मंदिरों में, चबूतरों में बैठ करके सत्संग करते थे। रामायण जी का, महाभारत का, सुख सागर का सत्संग करते थे, तो वो भी सत्संगी था। तो उसने कहा, सेठ जी बस इतनी ही कीमत है आपकी शरीर की? तुम्हारे शरीर की 100 रुपया ही कीमत है क्या? मर जाते तो? सेठ को ज्ञान हो गया, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। देखिए पूरा वेदांत भरा है इसमें, उसके इस वाक्य में पूरा ज्ञान है। इतनी ही कीमत, मनुष्य को सोचना चाहिए हमारी कीमत क्या है, हम कितने मूल्यवान हैं, इसका बोध अगर हो जाए तो हम अपना कभी पतन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भागवतकार कहते हैं, मानुष्य मर्थद मनित्यमपीह धीरा। अरे मनुष्यो, तुम्हारा शरीर तो अनित्य है, बिल्कुल सच है, अनित्य है। संसार भी अनित्य है और ये मनुष्य की देह भी अनित्य है, लेकिन अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। तुमने अपनी कीमत 100 रुपया लगा दी, करोड़ों रुपया पड़ा है घर में, अरे जितना था कम से कम पूरा बटुआ तो दे देता, तो लगता कि चलो भाई प्राणों की रक्षा इसने की तो हम इसका कुछ भला करें। परमात्मा ने हमको शरीर दिया, शरीर देकर के क्या कहा है परमात्मा ने, वो हम करें। भगवान को तो 100 रुपया भी नहीं चाहिए, नाविक को तो 100 रुपया मिल भी गए, भगवान को तो वो भी नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य बना करके वो उसने जो आशा तुमसे की थी, उस आशा को तो हमें पूरी करना ही चाहिए।